नमस्कार दोस्तों, मैं वेग राघव आप सभी का अपने YouTube चैनल BST वेग सत्र पर स्वागत करता हूं। और एक बार फिर से आप सभी की रामबाण क्लास में स्वागत है, अभिनंदन है। और उम्मीद करते हैं आप सभी को कल का जो टॉपिक पढ़ाया था समझ में आया होगा। क्लास क्लास 10th की जो मैथ के अंदर जो हमने टॉपिक पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। हमारी YouTube चैनल BST विवेक सर ट्रिक को सब्सक्राइब करें और चैनल को वीडियो को देखा करें। पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कर दिया करें। अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। कल हमने बेसिक जानकारी ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक जानकारी को सीखे थे। आगे चलेंगे एक्सरसाइज 8.1। इसका हमने पहला सवाल लगा लिया था। अब हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न, जो कि दूसरा है। क्या कहता है प्रश्न? किताब लगभग हर किसी के पास होगी, अपनी अपनी बुक में देखोगे। क्या ये कहता है कि आकृति 8.13 एक कोई आकृति है, वो आकृति बनाई गई है कि PQR एक आकृति इस प्रकार की बनाई गई है जिसमें Q को उसने समकोण कर रख दिया, Q को समकोण रखा है। और PQR एक त्रिभुज है जिसमें कोण Q कैसा है? समकोण है। जिससे आप सब बात है कैसा है? समकोण है। और दो भुजाएं में दे रखी हैं। कर्ण इसका 13 सेंटीमीटर है और एक भुजा 12 सेंटीमीटर है। तो ये भुजा ना पता कितनी है। और मान पूछा कि tan P और cot R का मान बताओ कितना होगा। तो हमने कल पढ़े कि जो tan में होता है वो होता है लंब बट्टा आधार, और कॉट इसका ठीक उल्टा होता है। तो कह सकते हैं आधार बट्टा लंब। अब हमें दो भुजा पता है, तीसरी भुजा नहीं पता है। एक तो हमें देखना है P के लिए और एक हमें मान निकालना है R के लिए, ठीक है। tan का मान हमें कोण P के लिए और R का मान हमें कोट का मान हमें R के लिए देखना। हम कहते हैं केवल जब ये कोण बदलते हैं तब हमारी भुजा बदल जाती है। कि लंब होती है वो आधार हो जाती है, जो आधार होती है वो लंब हो जाती है। किसके सापेक्ष? कोण के सापेक्ष। के जिस कोण के सापेक्ष देखोगे उसकी सम्मुख भुजा लंब कहलाएगी। P के लिए अगर देखें तो P के लिए लंब QR होगी, और अगर R के लिए देखें तो लंब हमारी PQ होगी, ठीक है। इतनी बात हुई। अब अगर हम तीसरी भुजा निकालें, जब किसी त्रिभुज में दो भुजाएं दे रखी हैं और तीसरी भुजा निकालने को कहे, तब हम कौन सी प्रमेय लगाएंगे? तो हम लगाएंगे पाइथागोरस। यही देखते हैं, तब हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस ने क्या कहा था कि कर्ण पर बना वर्ग, अब तो डायरेक्ट लगा सकते हो, कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो PQ का स्क्वायर और QR का स्क्वायर, तो PQ की वैल्यू है यहाँ अगर हम रखें तो PR करो, PR तो ये है 13 का वर्ग, ये है 12 का वर्ग, QR का स्क्वायर हमें निकालना है, ठीक है। ये 169 144 प्लस QR का वर्ग। अब QR निकालें तो QR का वर्ग बराबर होगा 169 माइनस 144। तो ये वैल्यू निकल के आई कि QR का स्क्वायर बराबर 25। तो QR बराबर 25 अंडर रूट में हो जाएंगे 25। तो QR की वैल्यू 25 कितने का वर्ग? 5 का वर्ग। ये कह सकते हैं ये भुजा हमारी आई 5। अब जो मान पूछे वो बताओ। वो कहता है कि tan होता है लंब बट्टा आधार,
पी के लिए देखो, पी के लिए लंब जी कहलाएगी 5, आधार कहलाएगी 12 माइनस कोट आर, आर के लिए देखो आर, आर है तो लंब जे है और आधार जे है, तो इसके लिए आधार बट्टा लंब। अब जी कोट क्या हुआ, आधार बट्टा लंब, तो आधार कितना 5, जी कितना 5 बट्टा 12, तो अगर देखोगे 12 लासा हुआ, 5 माइनस 5 बराबर बराबर कितना होगा, तो 0, बराबर 5 का 5 का 0 बट्टा 12, तो उत्तर होगा 0। ठीक है, ये हो गया हमारा सवाल। क्या टेन पी और टेन आर, अगर वैसे देखोगे तो पी के लिए अगर देखोगे तो लंब बट्टा क्यू आर बट्टे पी क्यू, अगर डायरेक्ट अनुमान लगाओ तो पी के लिए अगर इसी चित्र में देखो तो क्यू आर बट्टा पी क्यू, और इसके लिए देखोगे तो लंब जो होगा आधार जो होगा तो क्यू आर बट्टा पी क्यू, माइनस करोगे दोनों सेम है, यहीं पर क्या होगा 0 होगा। ठीक है, जो उत्तर की जांच कर सकते हो। तो ये हो गया पहला सवाल, पहला कल कराया, दूसरा, और अब चलते हैं आगे अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न पे जो अगला प्रश्न है हमारा तीसरा प्रश्न कहता है कि साइन ए का मान दे रखा है और कॉट ए और टेन ए का मान बताइए कितना होगा। ठीक है, अब देखो थोड़ा सवाल और बढ़ जाता है, इसमें भुजाएं दे रखी, अब भुजाएं ना देगा, कोई एक मान देगा। वो कहता है कि साइन ए की जो वैल्यू है, तीसरा सवाल देखें, कि साइन ए बराबर कितना दे रखा है 3/4, तब कहता है कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। कॉस ए और टेन ए का मान बताओ कितना होगा। अब देखो साइन के लिए अगर हम वैल्यू देखें, कि साइन के लिए होता है लंब बट्टा कड़, साइन के लिए लंब बट्टा कड़। अब त्रिभुज बनाओ, अगर हम त्रिभुज बनाएं, ऐसे मान लें कि जे ए कोण है, जे बी है, जे सी, एक बी को हमने समकोण मारा, तो ये कहता है लंब, तो ए के लिए लंब होगी हमारी बीसी, बीसी लंब, लंब कितनी है 3, कड़ कितनी है 4। ठीक है, कड़ कितनी है 4। अब वैल्यू बताओ कि आधार कितना होगा, आधार कितना होगा, तो ये भुजा निकालें तो कौन सी प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय फिर लगाओ, पाइथागोरस प्रमेय फिर लगाओ। अब डायरेक्ट देखते हैं कि जी मान लो x है, अगर हम देखें 4 का वर्ग बराबर x का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, 16 का बराबर x स्क्वायर प्लस 9, तो x स्क्वायर बराबर 16 माइनस 9। ठीक है, तो x स्क्वायर बराबर आया 7, x बराबर अंडर रूट 7, x बराबर अंडर रूट 7। जो भुजा जो आई वो अंडर रूट 7 आई। अब कोई मान पूछे कि बताओ कौसे कौसे का होता है आधार बट्टा कड़, आधार कितना है अंडर रूट 7 और कड़ कितना है 4, उत्तर हो गया। ऐसे ही टेन ए की वैल्यू अगर देखी जाए तो टेन ए का मान लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार, तो लंब है 3, आधार है अंडर रूट 7, ये दोनों उत्तर हो गए हमारे। ऐसे करके निकाल सकते हो कि एक का मान दे रखा है कि साइन ए बराबर 3/4, तो ये है लंब, ये है कड़, आधार हमें चाहिए, तो इन दोनों भुजाओं से पाइथागोरस प्रमेय लगा हुए तो आधार हमें मिल जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीसरा प्रश्न। अब देखें अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं कि चौथा प्रश्न, चौथा प्रश्न कहता है कि 15 कोट ए बराबर 8, 15 कोट ए बराबर 8 है, तब हमें मान पूछा है हमसे कि साइन ए और कॉस ए का मान, साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। कि एक मान हमें साइन ए का बताना है और एक मान हमें सेक ए का बताना है। ठीक है, ये मान हमें बताना है कि कितना कितना होगा। तो पहले तो हमें सब भुजा चाहिए कि कोट ए बराबर अगर हम देखें तो 8/15, 8/15 चित्र बनाओगे, समकोण त्रिभुज बनाओगे, तो जे बना हमारा ए, जे बना बी, जे बना सी। कोट होता क्या है, वो टेन होता है लंब बट्टा आधार, तो ये होगा आधार बट्टा लंब,
आधार बट्टा लंब। अब इसके लिए लंब होगी जे भुजा, आधार होगी जे भुजा। तो आधार कितना है 8 और लंब कितना है 15। वो कहता है कड़। अब कड़ निकालनी है, कड़ निकालनी है। ये मान लो कि जे कितना है कि जे है हमारी भुजा x। तो एक्स स्क्वायर बराबर 15 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग। तो ये बना 225 प्लस 64। ये बना 9 8 7। तो x की वैल्यू जो आई x बराबर अंडर रूट 289। 289 कितने का होता है 17 का। तो ये भुजा निकल के आई 17। ये भुजा निकल के आई 17। अब जब मान सबका मान पता है तो साइन ए का मान बताओ। क्या साइन ए की वैल्यू पूछी तो साइन ए बराबर होता है लंब बट्टा कड़। लंब कितनी है 15 और कड़ कितनी है 17। उत्तर हो गया सेक ई कड़ बट्टे आधार। कड़ बट्टे आधार। तो कड़ कितना है कड़ है 17, आधार है 8। ये हमारा उत्तर हो गया। ये दोनों हमारे उत्तर हो गए कि साइन ए कॉस ए। तो कॉट ए बराबर यहाँ हम निकालेंगे, पहले 15 को इधर पक्षांतर करेंगे, गुणा में जो भाग में जाएंगे कि 15 बट्टा 8 बट्टा 15। तो कॉट ए की फिर हम कंडीशन लगाएंगे। कॉट ए होता क्या है कि कॉट ए होता है हमारा आधार बट्टा लंब। टेन ए का उल्टा कॉट ए। तो टेन ए होता है लंब बट्टा आधार। तो कॉट ए हुआ आधार बट्टा लंब। हम तीसरी भुजा निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से कि कड़ पर बना वर्ग सिर्फ दोनों भुजाओं पर बने वर्ग के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, आगे देखें 4 प्रश्न। आगे देखें अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न है। इसमें दे रखा है सेक थीटा 13 बट्टा 12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो जो बाकी के बचे उन सबको भी हमें मान ज्ञात करना है। अब बचे कौन कौन से तो एक साइन थीटा, एक कोस थीटा, एक टेन थीटा और एक कॉट थीटा और एक कोसेक थीटा। ये इतने मान बचे। इतने मान हमें इससे निकाल के लाने हैं कि कितने कितने होंगे। तो भाई ये है कि चित्र बनाओ। दो भुजा दे रखी हैं, चित्र बनाओ। तो हमने माना कि ये कोई हमारा समकोण त्रिभुज है ए बी और सी। ये कौन हमने थीटा माना। तो इसके लिए लंब होगी ये लंब हो गई, ये आधार है और ये हमारी कड़ होगी। अब सेक के लिए देखो, सेक होता कॉस का, कॉस होता आधार बट्टे कड़। तो ये होगा कड़ बट्टा आधार, कड़ बट्टा आधार। तो कड़ है 13, आधार है 12। तो लंब हमें निकालना है। तो देखो अगर इन दोनों में तो कोई भुजा निकालनी हो तो सीधा सीधा अंडर रूट लगाओ। जैसा मान लो हमें बीसी निकालनी है तो अंडर रूट लगाओ। इसका वर्ग लिखो 169 माइनस इसका वर्ग लिखो 144। ये बना 25, उत्तर आया 5। बीसी बराबर ये भुजा आई हमारी 5। ये 5 आई, ये 5। अब जो मान पूछे वो मान बताओ कि मान कितना कितना साइन थीटा। साइन थीटा होता है लंब बट्टा कड़, लंब बट्टा कड़। के लंब कितना 5, कड़ कितना 13। उत्तर हो गया कॉस थीटा आधार बट्टा कड़, आधार 12 13 टेन थीटा लंब बट्टा आधार 5 बट्टे 12 कॉट थीटा। टेन का उल्टा करो 12 बट्टा 5 कोसेक थीटा साइन का उल्टा करो 13 बट्टा 5। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे उत्तर हो गए। बाकी की अगर पूछता है तो 6 होते हैं। ये सर्वसंगता की तरह 6 होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो हमें एक दे रखा है तो बाकी के जो 5 बचते हैं उन सबका मान हम बता देते हैं। ठीक है, हमें केवल त्रिभुज की 3 भुजाओं की आवश्यकता होगी। बाद बाकी तो हम डायरेक्ट केवल भुजाओं से ही हम सबके मान बता देंगे। याद कराया था कल हमने कि लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टे कक्का के ऊपर लाल नीचे कक्का, ऊपर लाल नीचे कक्का और बन बैठे सबके चच्चा। ठीक है, तो ऐसे ही मान के चलो कल हमने जो ट्रिक बनाई कि लाल बट्टे कक्का, केवल इसे याद रखना, बाद बाकी सब सवाल बना दोगे।
क्या ऊपर लिखोगे साइन टेन कॉट टेन साइन कॉस और टेन, टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक, साइन का उल्टा कोसेक। ठीक है, अगर ये याद रखोगे तो डायरेक्ट पता लगा सकते हो। अब देखते हैं हम अपने अगला प्रश्न। अगला प्रश्न अगला प्रश्न छठा प्रश्न। छठा प्रश्न छठा प्रश्न कहता है कि छठा प्रश्न कहता है कि कोण ए और कोण बी कैसे कोण है, न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब होता है कि 90 अंश से भी कैसे है, कम है। 90 अंश से भी कम है दोनों कोण। तो कोण ए और कोण बी अगर कम है तब हमें दिखाना है, तब हमें जहां जहां cos ए बराबर है cos बी के, जहां cos ए बराबर है cos बी के, तब बताना है कि कोण ए बराबर कोण बी, ये बताना है कि जे इतना बराबर होगा। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि इतना बताओ, कि सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी। तो कोण ए और कोण बी कैसे हैं, न्यून कोण हैं। तो कोण दोनों ही न्यून कोण हैं। और अगर हम देखें cos ए बराबर cos बी एक त्रिभुज। अब यहां से बनेगा ए बी और सी। कोण सी कैसा है हमारा, 90 अंश है। ये दोनों कोण हमें बताने हैं, ये कैसे हैं, आपस में बराबर हैं, आपस में बराबर हैं। तो हमें अगर भुजा बराबर बता दिखा दो, अगर ये दोनों भुजा बराबर होंगी तो इनके सम्मुख कोण भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो बस यही लगाओ कि cos ए अगर हम लिखें तो cos ए बराबर कितना है, cos ए के लिए देखो, ए के लिए लंब जे होगा, आधार जे होगा, कड़ जे होगा। तो ए सी बट्टे ए बी और cos बी बराबर, और cos बी बराबर, तो बी के लिए देखो, बी के लिए बदल जाएगी क्या, बी के लिए ये लंब हो जाएगी हमारी और ये आधार हो जाएगी। तो बी सी बट्टा ए बी, वो कहता है तो हमें दिया है cos ए बराबर cos बी। तो cos ए की वैल्यू ए सी बट्टा ए बी बराबर बी सी बट्टा ए बी। तो ए बी से ए बी कटा तो ये बना ए सी बराबर बी सी। जब ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तब ए सी के सम्मुख, जो ए सी का सम्मुख कोण है कोण बी और बी सी का सम्मुख कोण है कोण ए। तो कह सकते हैं कोण ए बराबर कोण बी। तो यही हमें सिद्ध करना था। तो इत सिद्धम या लिखो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा छठा प्रश्न। इसमें केवल सिद्ध करना था, कोण सिद्ध करवाए तो भुजा को बराबर दिखाओ और भुजा सिद्ध करवाए तो कोण को बराबर दिखाओ। बस एक दूसरे के बराबर रख दो, उत्तर मिल जाता है। अगला देखें, अगला प्रश्न एक्सरसाइज कंप्लीट। सातवां प्रश्न कहता है कोट थीटा बराबर 7/8। तब हमें दो मान निकालने हैं। पहला है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा।
ठीक है, ये वैल्यू हमें निकाल के लानी है। और दूसरा पार्ट है हमारा, दूसरा पार्ट है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, केवल ये मान हमें चाहिए। ठीक है, ये मान हमें निकालने हैं। तो अब देखो, अब देखो कॉट थीटा से ये त्रिभुज बना, ये थीटा है, त्रिभुज एबीसी है, बी समकोण है, तो इसके लिए ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। तो कॉट होता क्या है, तो कर्ण बट्टा आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब। आधार कितना 7, लंब कितना 8। ठीक है, अब देखो हमें निकालनी है AC। तो AC बराबर अंडर रूट, जब कर्ण निकालना हो तो दोनों का वर्ग करो और जोड़ दो, दोनों का वर्ग करो और जोड़ दो। 8 का वर्ग 64, 7 का वर्ग 49। अब बताओ AC बराबर अंडर रूट 9 × 13 113, अंडर रूट 9 × 13 6 × 10 और 1 11। ठीक है, कितने 49, तो ये बना 113, ये भुजा निकल के आई अंडर रूट 113। अब देखो 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, पहला पार्ट देखें तो अगर इन्हें देखो, अगर यहाँ देखोगे तो ये बना a + b और ये बना a - b, ये बना a + b, ये बना a - b। तो कह सकते तो पहले का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग, ऐसे ही यहाँ लिख सकते तो पहले का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग। पहले का 1 - sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा, तो sin 1 - sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा ही वैल्यू देखो sin थीटा, लंब बट्टे कर्ण। तो 8 का वर्ग 64 113 बट्टा 1 - cos थीटा का होता है cos थीटा, तो आधार बट्टे कर्ण, तो 7 का 49 बट्टे 113। अब इन्हें अगर हल करोगे, इसके बट्टे 1 लिखोगे, इसके बट्टे 1 लिखोगे, तो ये आएगा 113। तो 113 - 64, ये 113 - 49 बट्टे 113, ये तो कट गया। ये बचा कितना, ऊपर बचा 49, नीचे बचा 64, तो 49 बट्टा 64 होगा इसका उत्तर। ठीक है, ऐसे ही दूसरा वाला देखो कॉट थीटा, ये तो सीधा सीधा, जब कॉट की वैल्यू दे रखी है तो 7 बट्टे 8 का वर्ग कर लो, 49 बट्टे 84, 70 बात खत्म हो गई। ठीक है, 7 बट्टे 8 बट्टू 64। ठीक है, 49 बट्टे 64 और 49 बट्टे 64, दोनों की वैल्यू कैसी आई है, समान आई है, दोनों की वैल्यू समान आई है। ठीक है, ठीक, ऐसे ही अगर अलग अलग मान रखोगे कि साइन थीटा का यही मान रख दो कि साइन थीटा 8 बट्टे अंडर रूट 113, और फिर यहाँ रखोगे 8 बट्टे अंडर रूट 113, लासा लोगे फिर हल करोगे, तब भी उत्तर हमारा इतना ही निकल के आएगा। ठीक है, तो जैसा बढ़िया ना हम जो फॉर्मूला लगाए a + b और a - b। ठीक, 7 सवाल हो गए। अगला एक सवाल और देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कहता है, 8वां प्रश्न है, 8वां प्रश्न है, 8वां प्रश्न कहता है कि यदि 8वां प्रश्न कहता है यदि यदि 3 cot a बराबर 4, 3 cot a बराबर 4, तब सिद्ध करना है हमें, तब सिद्ध करना है, या सिद्ध इसमें नहीं करा, जांच करना है इसमें, कि जांच करना है 1 - tan स्क्वायर, 1 - tan स्क्वायर बट्टे 1 + tan स्क्वायर बराबर बराबर जो कहता है cos स्क्वायर - sin स्क्वायर, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, ये बराबर हैं अथवा नहीं, है अथवा नहीं। ठीक है, इतनी बात है कि हमें ये बताने हैं कि ये बराबर हैं या नहीं। तो कैसे बताओगे, तो भाई ये अपना कि cot a बराबर 4/3, cot a बराबर 4/3,
और अगर हम कहें tan a बराबर, तो tan a उल्टा होता है cot का, तो 3/4। ये तो मान हमें मिल गया। अब cos और sin का मान और चाहिए। cos और sin बताने, तो cos ही बताओ और sin ही बताओ। जी कहाँ से निकलेंगे? तो ये त्रिभुज से निकलेंगे। क्या हमने कहा कि ये कोई ए बी सी है, एक अकेले ही देखेंगे। जो ए है तो एक अकेला देखोगे, तो लंबट्टे आधार तो 3 और 4। जब भुजा देखोगे, ए सी देखोगे, तो हम कहते हैं इन दोनों को वर्ग करो और जोड़ो। तो ए सी बराबर √25, तो ए सी बराबर 5। तो जब भुजा आई कितनी? 5। जब भुजा आई कितनी? 5। अब देखो कौसी बराबर आधार बट्टा कड़ 4/5, साइन बराबर लंब बट्टा कड़। अब देखो जो सिद्ध करवाए सो बताओ। जो सिद्ध करवाए सो देखो कि अगर बराबर है या नहीं है। तो हम देखें पहले LHS। LHS पहले LHS लें तो 1 - tan स्क्वायर ए बट्टा 1 + tan स्क्वायर ए। जैसे सॉल्व करोगे 1 - tan स्क्वायर ए बट्टा 1 + tan स्क्वायर ए। तो 1 - tan स्क्वायर ए, tan की वैल्यू है 3/4, तो 9/16। और 1 + tan की वैल्यू है 3/4, तो 9/16। ये बना 16 - 9/16। और इधर बनेगा 16 + 9/16। सभी बट्टे एक लिखोगे, लासा लोगे, हल करोगे, ये कटे तो 9 + 7 = 16, तो 7 और 25। तो ये बना 7/25। अब देखो RHS की वैल्यू जो कितनी है, RHS की वैल्यू RHS की वैल्यू RHS कितना? यही तो है। तो cos की वैल्यू कितनी? 4/5, तो 16/25। और साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी है? 3/5, तो 9/25। तो ये घटाओगे 16 में से 9 और 25 नीचे हैं, तो 16 7/25। देखो ये 7/25 आई, ये 7/25 आई। तो बताओ बराबर है या नहीं? तो है, उत्तर है। बस जांच हो गई, जांच हो गई। तो हमने सवाल देखे 8 8 तक सवाल किए। नवा सवाल खुद निकालोगे। नवा सवाल निकालना 9 10 और 11। ये सवाल अब खुद करके देखना। 8 तक हमने करा दिए। अब देखोगे आगे जब सवाल खुद लगाओगे, किताब सबके पास है ही, अपनी अपनी किताब देखना। केवल ऐसे ही निकालने के जब 2 भुजा दे रखी हो, तीसरी भुजा ना दे रखी हो, तब हम निकाल सकते हैं। पहले तीसरी भुजा निकालें किसके जरिए से? पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। फिर बाकी के जो मान होंगे वो मान निकालेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप देखेंगे अगली क्लास में त्रिकोणमिति से 8.2 8.2 एक्सरसाइज को हम आगे लगाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे, धन्यवाद।